हेलो एवरीवन, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। एकादशी व्रत कथा सभी काशियों की सबसे बड़ी कथा है ये, और हर एकादशी पर जरूर सुननी चाहिए। बोल भगवान विष्णु की जय। एकादशी सनातन धर्म में दोस्तों आचरण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत के पीछे क्या है? एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? पहले उसी कथा के बारे में बात कर लेते हैं। एकादशी देवी की कथा। दोस्तों, मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पर छिप गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन में से एक शक्ति उत्पन्न हुई। उनकी मानसिक शक्ति थी वो। उस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं दोस्तों कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 काम इंद्रियां। 11वीं इंद्रियां है मन। संस्कृति में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन और भगवान की 11वीं इंद्री से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसे समृद्धि कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, भगवान ने घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही था। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च अन्नमार्षित सर्वाणी तच्छिंती हरिवासरे अध से केवल भुणन्ते यो भुणन्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी सभी बन जाएंगे उसको। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं। इसलिए यह इतना पवित्र दिन है, तो इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। राजा धर्म कीर्ति की कथा भी इसी में ही आती है। दोस्तों, गाला मुनि का भृतशील नामक एक पुत्र था। भृतशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। एक बार मुनि ने भृतशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा है। भृतशील ने कहा, मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे, तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भृतशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पलायन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था तो उसने किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भगा देगा, उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया।
हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ भगवान विष्णु भगवान के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, यह वह सब चला गया है। ये सब अपवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई है वे एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया, रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए। ये पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो सभी एकादशी व्रत का पालन करने लगे और बहुत ही उत्साहित हुए। अब करते हैं एकादशी से जुड़ी पितरों की कहानी। पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है दोस्तों। श्राद्ध करने के लिए भी एकादशी का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि श्राद्ध नहीं कर पाते तो अगली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं। पितृलोक में कृष्ण पक्ष दिन का समय होता है। पितृलोक में एक दिन की अवधि 15 मानव दिन और रात की अवधि भी 15 मानव दिन होती है, जिसके उनके लिए दिन पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष के 15 दिनों का है। जब तक एकादशी होती है तब तक उनके लिए दिन का दो और तिहाई भाग समाप्त हो गया होता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि दोपहर 2 बजे के करीब जो उनके खाने का समय होता है। पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष की एकादशी वह समय है जब पितृलोक में पितरों का भोजन होता है। उन्हें भोजन और पानी देने का यह उत्तम समय है। क्या आपको सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए? वैष्णवों और दूसरों के लिए एकादशी में एक अंतर होता है दोस्तों। वैष्णव सभी एकादशियों का पालन करते हैं, लेकिन अन्य लोग जो होते हैं, अगर वे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तब उन्हें देवसैनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के बीच वाली कृष्ण पक्ष की एकादशियों का ही पालन करना चाहिए। महिलाओं को विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास के पालन का एक और नियम होता है दोस्तों। उन्हें पूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार अवश्य करना चाहिए। पुरुष जो होते हैं उन्हें पूर्ण उपवास कर सकते हैं। वो महिलाओं को फलाहार जरूर कर लेना चाहिए। महिलाओं के पति की सहमति लेकर ही इस व्रत को दोस्तों करना चाहिए, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होता है। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। मैंने बहुत सी चीज़ें इस कहानी के माध्यम से सुनाई, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पर भी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।